हेलो स्टूडेंट्स, अपन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिए थे, वो भी अपन किए थे दोनों पार्ट। तो आज से जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं दोनों पोर्शन कराया, ध्यान रखना, ऊपर वाला पार्ट भी मिलेगा और नीचे वाला पोर्शन भी आपको मिलेगा कंप्लीट। अब अपने पास में है यूनिट नंबर सेकेंड। जो टॉपिक है अपने पास में, यानी जो अपने पास में चैप्टर है, जो यूनिट का नाम है अपने पास में, वो क्या है? अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, with constant coefficient। ठीक है, ये तो है चैप्टर का नाम, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि ये फॉर्मेट क्या बताता है, किस टाइप की इक्वेशन होगी, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उसको हल करने के अलग अलग मेथड अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, गिवन इक्वेशन फॉर्म इज, दिए गए अवकल समीकरण का रूप, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इज dny अपॉन में dxn। ठीक है, P1 dn माइनस y अपॉन में dxn माइनस 1 प्लस P2 dn माइनस 2y अपॉन में dxn माइनस 2 प्लस P3 dn माइनस 3y अपॉन में dxn माइनस 3। फाइनाइट नंबर तक जाएगा ये एक, और फाइनाइट नंबर में जाने के बाद में क्या बना देगा? Pn, ये वो बना देगा y इक्वल्स टू q ऑफ x। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए। हो सकता है 2 ही फॉर्मेट हो सकता है 3 फॉर्मेट हो सकता है 4 नंबर तक, 4 तक हो। अच्छा, ये तो पता चल गया ना, n-1, n-2, n-3, ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पे जाएगा? n-n तक, जिसका मान होता है 0, तो वो तो बन गया y। और ये कहाँ बढ़ रहा है? P0, P1, P2, यहाँ पे P0 भी लिख सकते हैं अपन, इसका नाम दे दिया अपन ने P0, P1, P2, P3, ये कहाँ तक जा रहा है? Pn तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास में इसके लिए क्या है? मानक रूप है ये। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? मानक रूप है। देन अब ध्यान से देखना इधर, देन कुछ पुटिंग है इसके अंदर, देन पुट dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू कैपिटल D। मतलब इस टाइप के अवकल समीकरण आपके सामने दिए हुए रहेंगे, हमें उस टाइप के अवकल समीकरण को हल करना पड़ेगा कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। फिर से वही अलग अलग मेथड करेंगे अपन, फिर से वही अपन अलग अलग मेथड करेंगे।
उसके लिए आपको देखो 2-3 नोटेशन ध्यान रखना है। एक तो dy अपॉन में dx को आपको लिखना है कैपिटल D, और y जो है वो रहेगा एज इट इज। यानी देखो अपन ये कह सकते हैं कि जो d अपॉन में d ऑफ x है इसको लिखना है आपको कैपिटल D, और जो d स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर है इसको लिखना है आपको d स्क्वायर, और जो d3 अपॉन में dx3 हो इसको लिखना है आपको d3 डॉट डॉट डॉट, जो dn अपॉन में dxn लिखा रहेगा उसको लिखना है आपको d की पावर n। ये पुटिंग करना है आपको किसमें, दिए गए अवकल समीकरण में। ये पुट करना है आपको हमेशा, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, ये पुट इट करना है आपको दिए गए समीकरण में। ठीक है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये वर्किंग रूल चल रहा है एक तरीके से, समीकरण 1 में रखने पर P0 dny, P1 dn माइनस y, P2 dn माइनस 2, P3 dn माइनस 3, लास्ट की टर्म्स क्या है Pny इक्वल्स टू Q ऑफ x एज इट इज। सबसे पहले इक्वेशन की जो फॉर्म दी हुई रहेगी उसके अंदर ये आपको पुटिंग करनी है, और ये पुट करके आपको इसके अंदर मान रखने हैं। फिर P0 dn प्लस P1 dn माइनस 1y प्लस P2 dn माइनस 2y, y सबके साथ में रहेगा, प्लस P3 dn माइनस 3 प्लस Pn, और सब में से आपको कॉमन लेना है, वो लेना है y इक्वल्स टू Q ऑफ x। ठीक है, तो ये है वर्किंग रूल का थर्ड स्टेप। फिर से समझ लेना यहाँ तक कि पूरा चैप्टर यहीं से बेस बनता है। हमें करना क्या है, सबसे पहले इस यूनिट नंबर 2 के अंदर ये चैप्टर नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर है ना वो है 3rd नंबर का चैप्टर। ध्यान से देखना इधर, सबसे पहले दिए गए अवकल समीकरण का मानक रूप, तो ये होती है आपका इसमें मानक रूप। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, कुछ वैल्यू आपको पुट करनी है, d अपॉन में dx कैपिटल D, ये वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर बाद में क्या है, ये वैल्यू जैसे इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा। फिर सब में से y को कॉमन लेना है, फिर ये बन जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर बन जाएगा आपका इसमें ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बनते ही फिर क्या करना है, सहायक समीकरण एक आपको लेनी है। फिर आपको एक लेना है सहायक समीकरण। लिख दो चाहे से कि हेयर यहाँ P0, P1, P2, P3 जो है ये सब कैसा है, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कैसा है, कांस्टेंट का मान देगा। हेयर P0, P1, P2, P3, P4 डॉट 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 Pn आर कांस्टेंट। ये भी लिख दो चाहे से, मैं ही लिख देता हूँ कि हेयर P0, P1 डॉट 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 Pn आर कांस्टेंट। तो P0, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn ये सारे क्या आपका इसमें कांस्टेंट मान है। ठीक है, ये वर्किंग का थर्ड स्टेप। वी लेट, उसके बाद में क्या करना है अपने को, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लेने पर ठीक है, लेने पर क्या होगा,
ये P0 dn को अपन ले लेते हैं mn प्लस P1 mn माइनस 1, मतलब जो भी d में है ना, बस इसको आपको किस में चेंज करना है, m में, d को चेंज करना है m में। ये फिक्स है वर्किंग रूल, यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। सबसे पहले उसको चेंज करना है d में, d में चेंज करने के बाद उसको फिर से चेंज करना है आपको m में, m की पावर n, P1 mn माइनस 1, P2 m की पावर n माइनस 2 प्लस P3 m की पावर n माइनस 3 प्लस लास्ट का मान क्या आएगा, Pn m की पावर n माइनस 3 n माइनस 2, ये पूरा हट जाएगा, लास्ट का क्या रहेगा, केवल Pn। और इक्वल टू चाहे कुछ भी हो, इक्वल टू चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा जीरो ही लेना है, हमें हमेशा जीरो ही लेना है, हमें हमेशा जीरो ही लेना है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। और इसका नाम डाल देते हैं अपन, 1 नंबर डाल रखे हो, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। देन वी सॉल्व, तब हम समीकरण 2 को हल करके m का मान निकाल करते हैं, तब हम समीकरण 2 को हल करके m का मान ज्ञात करते हैं। देन वी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड फाइंड m, एंड फाइंड m। क्लियर है, ये पूरा मैं एक साथ n के लिए ही पूरा डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ। ये डेरिवेशन समझ लो या स्टेप समझ लो, वर्किंग रूल करने का तरीका समझ लो, ठीक है। d में चेंज करना है, सहायक समीकरण लोगे तो एक तो y को नहीं लेना है साथ में, और इक्वल टू चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा क्या करना है, इक्वल टू 0 ही लेना है, ठीक है। अब सॉल्व करके p का मान निकलेगा अलग अलग, लेकिन उससे पहले देखो मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये अगर n वाला नहीं होता, मैं कोई मान लो छोटी इक्वेशन ले लेता, मान लो कोई इक्वेशन ये दिया रहता आपके सामने d3y अपॉन में dx3 प्लस का 4d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का y बराबर 0 पहले से ही कर दिया मान लो। तो इस टाइप के अवकल समीकरण को जब अपन हल करते हैं तो हल करने के 2 तरीके हैं। जब 0 लोगे तो हमेशा इधर वाले पार्ट जो होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं हमेशा इधर वाले पार्ट को। जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक फलन, पूरक फलन। तो इधर वाले पार्ट को बोलते हैं CF, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। और RHS वाले पार्ट को नाम देते हैं अपन PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी विशिष्ट समाकलन, विशिष्ट समाकलन। इधर वाले का नाम होता है CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उधर वाले का नाम होता है आपके पास में क्या, विशिष्ट समाकलन, जिसको अपन बोलते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। यानी आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 टाइप से हल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा CF। जब CF निकालोगे तो इक्वल टू के बाद आपको हमेशा 0 ही लेना है, इक्वल टू के बाद आपको हमेशा 0 ही लेना है, RHS में चाहे कुछ भी हो। तो CF निकालने के लिए सबसे पहला मेथड बताना चाह रहा हूं मैं कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन वी फाइंड CF, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आ जाओ फिर से, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। PI में तो कुछ और निकालेंगे अपन। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले इसको चेंज करना है D में, तो ये बन जाएगा D3y, ये बन जाएगा 4d2y प्लस ये बन जाएगा y बराबर 0।
जीरो के लिए बात करें अपन, इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब केवल के और केवल CF ही निकलेगा उसके लिए। आपको याद हो तो अपन फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा किए थे अपन जेनेटिक लाइन वाले के अंदर, जो जनक फलन जो अपन पढ़े थे ना, जेनेटिक फंक्शन वाले के अंदर, जो जनक फलन का चैप्टर था ना, उसके अंदर भाई आर की वैल्यू डिफरेंट हो, सेम हो, वही चीज़ है यहाँ पे जो अपन काम किए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर, चैप्टर नंबर 11 सबसे लास्ट में जो अपन किए थे, वही काम है फिर से। तो मैं आपको बताया था, पहले भी बताया था कि इससे रिलेटेड एक अपन पूरी बुक ही पढ़ेंगे, तो ये पूरी यूनिट पढ़ेंगे, पूरी बुक का नाम भी वही है लेकिन यूनिट भी यही चलेगी इसके अंदर, ठीक है। इसको इसमें चेंज करना है। फिर वर्किंग रूल का नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, y को लेना है कॉमन, यानी d3 4d स्क्वायर प्लस का 1 साथ में आ जाएगा y इक्वल टू 0। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप d में चेंज करो, वर्किंग रूल का सेकंड स्टेप y को ले लो कॉमन, वर्किंग रूल का थर्ड स्टेप चेंज करना है सहायक समीकरण में, तो सहायक समीकरण में चेंज कर दो, y को नहीं लेना है, y को नहीं लेना है आपको। अब यहाँ पे जो m में जो इक्वेशन बनी है वो m के अलग अलग मान हो सकते हैं, m के अलग अलग मान हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सेम हो जाए, हो सकता है m क्यूब में इक्वेशन है और m क्यूब में मान लो सपोज करो कि m क्यूब के अंदर वैल्यू आपके इसमें कितनी आ रही है, 3 वैल्यू आएगी, तीनों वैल्यू सेम हो, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ और आएगा। किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, CF का फॉर्मूला। अगर 3 में से 2 समान है, 1 डिफरेंट है तो फॉर्मूला कुछ और, तीनों समान है उसके लिए फॉर्मूला कुछ और, तीनों डिफरेंट है उसके लिए फॉर्मूला कुछ और, 2 हो कॉम्प्लेक्स नंबर में और 1 हो अलग, उसके लिए फॉर्मूला कुछ और। तो ये फॉर्मूला हमें देखने हैं और वही फॉर्मूला है जो पहले फॉर्मूला था, बस पहले फॉर्मूला था R में, किसी को याद हो तो हम लिखते थे AR फॉर्मेट में लिखते थे, जैसे अलग अलग था तो R स्क्वायर इस टाइप से हम लिखते थे AR और R में। अब लिखेंगे अपन किसके अंदर, केवल और केवल इसी के अंदर ही लिखेंगे अपन, ठीक है। तो वही शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये तरीका होता है करने का, और डेरिवेशन करेंगे तो अपन डेरिवेशन तो हमेशा n के लिए चलता है, ठीक है। देन वी फाइंड CF। केस फर्स्ट, लेट माना m के मान अलग अलग है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट, लेट m इज ए डिफरेंट, डिफरेंट हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, सब के लिए एक ही फॉर्मेट लगाना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट 3 के लिए लिख देता हूँ, 2 के लिए तो अपन बना लेंगे उसमें से फॉर्मूला। m के मान अलग अलग है, इट मीन्स मान लेते हैं अपन कि m का जो मान है, नीचे लिख देता हूँ उधर भी काम आ जाएगा लिखने में, m की जो वैल्यू है वो है मान लिया m1 m2 m3 mn, सारे डिफरेंट है अलग अलग। देन पूरक फलन यानी CF इक्वल टू, ये x में चल रहा है पूरा, क्यों d अपॉन में dx है भाई, यही तो है d अपॉन में dx है, d अपॉन में dx ही तो लेट किया था मैंने कैपिटल D, तो ये x में चल रहा है तो फॉर्मूला भी बनेगा x के लिए। तो यहाँ पे जोश में मत आ जाना, जोश में अगर x को भूल जाते हो, बोला अपन पहले r में लिखते थे इसको भी r में लिख लेता, नहीं भाई, यहाँ पे x है तो फॉर्मूला भी x के लिए आएगा। CF निकालोगे जब C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डॉट 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 Cn e की पावर mnx। ये किसके लिए केस है, ये केस है कि जब m के मान कैसा हो, डिफरेंट हो, जब m की वैल्यू आपके पास में डिफरेंट हो। डिफरेंट हो मतलब क्या हो गया कि C1 e की पावर m1x, C2 C3 इसी टाइप से ये चलता रहेगा एज इट इज, इसी टाइप से चलता रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये किसके लिए है CF का फॉर्मूला, जब डिफरेंट हो। फिर से आ जाओ स्थिति सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है
लेट m के मान सेम हो, m के मान समान हो। m के मान जब समान होगा डेट मीन्स m बराबर m1 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 कितने बार ले रहे हो, m1 n बार, m1 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 3 में इक्वेशन है तो 3 बार आएगा, 2 में इक्वेशन हो तो 2 बार आएगा, 4 में हो तो 4 बार आएगा। 4 से ज़्यादा तो कहाँ पूछेगा, 4 से ज़्यादा पूछेगा तो करते करते ही 2-3 घंटे निकल जाएंगे आपके पास में, पता चलेगा पेपर ही 3 घंटे का आता है और इसमें से एक क्वेश्चन आ गया 3 घंटे का, हो गया काम। इसलिए m का जो मान आएगा वो क्या मान आएगा, समान आएगा, लेकिन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार। देन पूरक फलन बराबर, पूरक फलन बराबर, अब ध्यान से दें। अच्छा यहाँ पे C1 C2 C3 डॉट 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 Cn जो है ये अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। CF बराबर जब सेम हो C1 प्लस C2x, 2 के लिए ये बन गया, बोला नहीं 3 है, बोला C3x² आएगा, बोला नहीं 4 है, 4 बार वैल्यू आ रही है, बोला C4x³ आएगा, बोला और क्या लिखोगे, अनुमान लग गया हमें कि पहले के साथ में x की पावर 0, फिर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो बोला कि जब ये पहुंचेगा कहां तक, ये पहुंचेगा जब Cn पे, तो x की पावर रहेगा n-1 भाई, x एक लेट 0 से स्टार्ट होता है ना x, तो x देखो जब 2 था तो 1, 3 था तो 2, तो n रहेगा तो n-1। ये किसके लिए फॉर्मूला है, समान के लिए। ये तो हो गई इसकी बात, ये फिक्स रहेगा, 3 मान है तो यहां से लेकर के यहां तक आएगा फॉर्मूला, आगे फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। 4 है जहां तक है, 3 पूछ रहा है यहां तक ले लो, फॉर्मूला कट कर दो, आगे वाले छोड़ दो। अब बात आ गई ऐसे कि इसके अंदर, बोले इसके अंदर C1 C2 ये तो फिक्स रहेगा, मतलब जो समान इसको कहाँ काम में ले रहे हैं, तो बोला बाहर आ जाएगा e की पावर जो सेम है, यानी m1x, जो सेम है वो ऊपर आ जाएगा m1x, ठीक है। तो ये किसके लिए है फॉर्मूला, जब m के मान समान हो, यानी m के मान m1 m2 m3 m1 m1 m करके कितनी बार हो, n टाइम हो, जब इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में ये वाला कंप्लीट, ठीक है। केस थर्ड, एक काम करूंगा इसका भी स्पेशल केस ही बना देता हूं, क्योंकि n के लिए कंफ्यूज हो गए, काम आपको n में करना है नहीं, काम तो मैक्सिमम आपके 3 बार या 4 बार में ही करना है, ठीक है। तो स्पेशल केस बना देता हूं, आप केस थर्ड से, 2 के लिए तो सेम है ही, केस थर्ड के लिए m के 3 मान है, 2 तो है m1 m1 और 1 है m2, यानी 2 मान समान हो, 2 मान समान तथा 1 मान भिन्न हो, 1 मान भिन्न हो, देन 3 की बात हो रही केवल, 2 सेम है यहां तक, C1 प्लस C2x, अब ब्रैकेट में आ जाएगा बाहर e की पावर m1x प्लस डिफरेंट के लिए ये, यानी C3 e की पावर m2x। अब कोई बोलेगा सर डिफरेंट को हम पहले लिखना चाहते हैं, तो पहले लिख दो C1 e की पावर m1 m2 जो नाम दे रहे हो ये x है, प्लस C2 प्लस C3, तो C1 C2 C3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान को चाहे पहले लिखो चाहे कांस्टेंट मान को आप लोग बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट वाली वैल्यू से, ठीक है।
केस 4 इफ m इक्वस टू m, कितने केस बन गए? सारे अलग के लिए बन गए, सारे समान के लिए बन गए, कुछ अलग कुछ समान बन गए। कोई बोले कि दो समान दो अलग, बोले उसके लिए बन जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब ये बन रहा है, मान लो कि m क्यूब में इक्वेशन हो, m क्यूब में इक्वेशन हो, और क्यूब वाली इक्वेशन को मान लो सपोज करो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्यूब वाली इक्वेशन को मान लो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो ध्यान से। m के मान आ जाए आपके पास में प्लस माइनस आयोटा, m1 प्लस माइनस आयोटा m2, देन CF बराबर C1 e की पावर m1x e की पावर ax, a प्लस माइनस आयोटा भी मान लो, a प्लस माइनस आयोटा b टाइप में आ जाए, तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, e की पावर ax ब्रैकेट में c1 कोस bx प्लस c2 साइन bx। ये किसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में? कि जब आपके पास में मान निकालोगे, वो मान लो सॉल्व नहीं हो पाए, सपोज करो आयोटा में आ जाए, आयोटा में तभी आएगा जब अपन धराचार्य जी के पास में जाएंगे, धराचार्य को अपन क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन दे दो, फैक्टरी में होगा, सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा अपने को। फिर अपन धराचार्य क्या कहता है कि सॉल्यूशन ले लो लेकिन फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला फिर कौन सा लगाओगे? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर की बात हो रही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है, मतलब ये फॉर्मूला लगाओ, फिर जाकर के सॉल्यूशन निकाल लो। बोला जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, तो उस वाले फॉर्मूले लगा करके आपके पास में जो मान आएगा वो आएगा आयोटा फॉर्म में। अगर आयोटा फॉर्म में आएगा तो फिर आपको फॉर्मूला यहाँ पे ये लेना है, जहाँ ए तो है रियल पार्ट, बी है इमेजिनरी पार्ट। मान लो सपोज करो कहीं पर आ जाए 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, तो ए की वस्तु तो यहाँ पे क्या है 3 है, अब बी की वस्तु आपके पास में 4 है, ए की वस्तु तो 3 है, अब बी की वस्तु आपके पास में क्या है 4 है। तो इस टाइप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी में मान लो सपोज करो ये तो था स्क्वायर के लिए, एक और केस बना देता हूं, 5th, इफ m बराबर 1 तो आ जाए प्लस माइनस आयोटा b, यानी 1 तो आपका समझ। कई लोग ध्यान रखना इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से भी लिख देते हैं, कई बार इसको ओपन कर देते हैं कि पावर ax से इसको गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो ये लिखने के 1-2 फॉर्मूले और हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना बुक के अंदर कि कभी कौन सा लगा रहा है फॉर्मूला, कभी कौन सा लगाना है। हमें तो केवल यही फॉर्मूला लगाना है, हमें तो केवल यही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ, ये किसके लिए है कि m क्यूब में इक्वेशन हो, हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के अगर कोई सॉल्यूशन अपन करेंगे m क्यूब वाले इक्वेशन को हल, तो एक मान हमेशा वो रियल ही देगा। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन वाले को अपन सॉल्व करते हैं तो हमेशा एक वैल्यू कैसा देगा, रियल देगा, इमेजिनरी हमेशा 2 ही देगा। क्लियर है? और रियल पार्ट हमेशा 1 देगा, इमेजिनरी ज्यादा से ज्यादा 2 देगा, इमेजिनरी ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, 2 देगा। तो 2 तो आ गए इमेजिनरी इस टाइप में, और 1 आ जाए रियल। रियल मतलब क्या हुआ तो कुछ ही मान लेते हैं, 1 आ गया m1 आ गया, 4 में इक्वेशन है 2 आ गया m1, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CF बराबर, या तो पहले इसके लिए लिख दो या इसके लिए लिख दो। इसके लिए लिखते हो क्या मिलेगा, C1 e की पावर m1x, एक ही मान है तो यही आएगा, प्लस e की पावर ax ब्रैकेट में C2 cos ऑफ bx प्लस C3
साइन ऑफ बी एक्स। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला आपके लिए है कि जब एक पार्ट तो आ जाए ए प्लस माइनस का आयोटा बी और दूसरा पार्ट आ जाएगा इसमें सेकेंड वाला। ठीक है, क्लियर है? और केस बढ़ाना चाहते हो तो मन मर्जी और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाना है यहाँ पे बोला 2 आ गया M1 M1, एक और बन जाएगा केस। 3 लेना है M1 M1 M1, जितना टाइम पास करना हो आपको, जितना टाइम पास करना हो। 10 मान के लिए लिखना है, 10 मान हो अलग 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 अलग, सबके लिए लिखते जाओ। C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x, C3 e की पावर M3x, C4 m की पावर 4x, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। जितना लेना उतना ले लो। ठीक है, तो जितना टाइम पास करना है उतना करते रहो आप लोग। ये सारे के सारे मेथड किसके लिए थे? ये केवल मेथड है आपके पास में पूरक फलन निकालने के। ये सारे है CF फाइंड करने के मेथड। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं? जिसमें आपको CF भी पूछेगा और जिसमें PI भी पूछेगा, यानी जिसके अंदर इक्वल टू के बाद में भी कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहता है, और वो जो मान दिए रहते हैं PI निकालने वाले मान, उसके अलग अलग केस बनाएंगे अपन। यानी जैसे मान लो सपोज करो, चलो क्वेश्चन लेके बता दूंगा। यानी ये तरीका है केवल CF निकालने के लिए। CF आपको ऐसे निकालने हैं, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, चलें इसके क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो चलो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, वो देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। सॉल्व d3y अपॉन में dx3 माइनस 6 d2y बाई dx स्क्वायर, 6 d2y अपॉन में dx स्क्वायर, फिर है प्लस का 11 dy बाई dx, 11 dy अपॉन में d ऑफ x, 11 dy बाई d ऑफ x, माइनस का 6y बराबर 0, माइनस का 6y बराबर 0। ये ध्यान रखना है यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन जो सॉल्व कर रहे थे केवल dy अपॉन में dx के मेथड, केवल dy अपॉन में dx के मेथड। अब अपन कर रहे हैं अचर गुणा का। देखिए समीकरण हल करने के जिसमें d3 भी आएगा, d4 भी आएगा, d5 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, इधर वाले पार्ट का तो हमेशा निकलता है CF, इधर वाले पार्ट का निकलता है PI। तो मैं केवल आज मेथड बताया हूँ, मेथड बताया हूँ CF निकालने के लिए। CF में सब में यही मेथड लगेंगे। PI निकालोगे तो PI के अलग अलग केसेस हैं, PI के भी टोटल आपका इसमें 5 केस हैं अलग अलग, तो 5 मेथड हो गए PI निकालने के। CF तो सब में सेम ही निकलेगा। तो जब PI के मेथड लगाओगे ना आप लोग, तो PI वाले मेथड अलग अलग मेथड इसके अंदर, जब ये हो तब क्या होगा, ये हो तब क्या होगा। अभी तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, देखो अब सॉल्यूशन देखो। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज या पुट d अपॉन में dx इक्वल टू कैपिटल T। दिए गए समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर मान रखने पर dy dx बराबर d। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा d3y माइनस, ये बन जाएगा
6d² y, ये बन जाएगा प्लस 11dy माइनस ये बन जाएगा 6y इक्वल टू रहेगा 0। ये है वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप निकालने के बाद में अब क्या करना है, इसको हल करना है आपको। ठीक है, वर्किंग रूल का सेकंड स्टेप, y को कॉमन नाम डाल देता हूं, इसका नाम आ गया एक नाम d3 माइनस 6d² प्लस 11d माइनस का 6y बराबर 0। इसका नाम डाल दिया दो नाम। ठीक है, लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर क्या मिल जाएगा, ये m3 माइनस 6m² प्लस ये क्या है 11m माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वही चलेगा। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप क्या आता है, डी में चेंज करो, फिर वर्किंग रूल का नेक्स्ट स्टेप कहता है y को कॉमन लो, फिर वर्किंग रूल का थर्ड स्टेप कहता है कि सहायक समीकरण लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लो, बस y को नहीं लेना है। इक्वल टू के बाद में चाहे कुछ भी रहे, हमें हमेशा क्या लेना है, 0 ही लेना है, 0 ही कंसीडर करना है हमें तो हमेशा। ठीक है, ये आगे वैल्यू किसके लिए, 6 बराबर 0। अब इसका करना है फैक्टर, इसका करना है फैक्टर। फैक्टर करने के लिए m का ऐसा मान रखेंगे इसके अंदर जो LHS और RHS को कर दे बराबर। m की जगह मान लो मैं 1 रख दूं तो 1 प्लस 11 यानी 12 माइनस का 6 माइनस 6 यानी माइनस का 12, यानी क्या पुट कर रहे हैं अपन, m की जगह 1, m बराबर 1 एक सॉल्यूशन मिल गया, यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या, m माइनस 1 बराबर 0, तो ये तो मिलेगा m बराबर 1। तो m माइनस 1 अपन क्या करें, इसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं, m क्यूब 3 बार लिखा जाएगा, तो m क्यूब, तो m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, बराबर करते जाओ m क्यूब, इसको कर दिया मल्टीप्लाई m² से, तो ये बन गया m क्यूब, m² इससे भी होगा तो मिल जाएगा माइनस का m², लाना है 6m² यानी माइनस का 5m², इसको भी लेना पड़ेगा माइनस का 5m से, माइनस का 5m से हुआ तो बनेगा क्या, प्लस का 5m, ऊपर लाना है 11m, 5m में कितना जोड़ दे, 6m, इसको करना पड़ेगा प्लस 6m, माइनस का 6 बराबर 0। ये भी 6 माइनस 6, ये भी माइनस 6 और ये भी माइनस 6, तीनों के तीनों मान आनी चाहिए आपका इसमें बराबर, तीनों के तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो m माइनस 1 को तो ले लिए फिर से कॉमन, अंदर जो पार्ट बचे वो क्या मिलेगा, m² माइनस 5m, m² माइनस का 5m और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक तो मिला हुआ है m बराबर 1 मान, यहाँ से 2 मान और निकलेगा, 6 लाना है, जोड़ने पे घटाने पे लाना है माइनस का 5, यानी माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 1 m² माइनस 2 और माइनस का 3, 3m या 2m एक ही बात है, माइनस का 2m प्लस का 6 बराबर 0। तो m माइनस 1 m माइनस 3, दूसरे वाले में से माइनस का 2 m माइनस 3, माइनस का 2m और प्लस का 6 बराबर 0। m माइनस 1 तो एज इट इज, m माइनस 3 फिर से कॉमन और m माइनस 2 बराबर भी 0, अर्थात m बराबर 1, इसको भी 0, इसके बराबर 2 और यहां से मिलेगा 3। तीनों मान ऐसा मान है
तीनों मान डिफरेंट है, तीनों मान असमान है, तीनों मान असमान है। अगर तीनों मान असमान है तो क्या करना है आपको, इसको फॉर्मूला, तीनों मान असमान है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आर, देन या वी नो डेट कर देता हूं, वी नो डेट सी एफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, क्या क्या बनेगा, तीनों मान डिफरेंट है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, रख दिए अपन तीनों की वैल्यू। अतः पूरक फलन बोल दो या CF बोल दो, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3 ऑफ x। ये ध्यान रखना, जिसमें इक्वल टू के बाद भी मान रहेगा उसमें तो पहले निकलेगा CF और फिर निकलेगा PI यानी विशिष्ट समाकलन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो PI निकालने के बाद में फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में जाओगे, देन संपूर्ण हल, देन ऐसे लिखना है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन। वैसे तो ये होता है y बराबर CF प्लस का PI, लेकिन PI तो है नहीं, यानी y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x e की पावर 3x, ये मिला आपके पास में सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, सॉल्व सॉल्व करना है d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2x अपॉन में dt स्क्वायर माइनस 3 dx बाई डी टी माइनस 3 dx अपॉन में dt प्लस 2x बराबर 0। देखो पहला दूसरा क्वेश्चन, देखो मैं लेंथी क्वेश्चन ले लिया, यही दूसरा सबसे अलग क्वेश्चन है और यही मैं सबसे पहले ले लिया। when t equals to 0, when t equals to 0, t equals to 0 तब x बराबर 1, x बराबर 1 और dx अपॉन में dt बराबर 0। ये कांस्टेंट के लिए और दे रखा है आपने पास में कि कांस्टेंट का जो मान है वो और हमें निकालना है। क्लियर है? बोला अब तक तो अपन ये जानते थे कि d अपॉन में dx को अपन लिख रहे थे कैपिटल D। बोला क्या फर्क पड़ता है, d अपॉन में dt को लिख दो कैपिटल D। इस वाले में लास्ट में सॉल्यूशन हम लिखते थे किसके लिए, y का सॉल्यूशन लिखते थे क्योंकि ऊपर होता था y, इसमें ऊपर क्या है x है, तो सॉल्यूशन आएगा इस बार x में आएगा। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। आ जाओ इस वाले के अंदर क्या कह रहा है ये,
दिए गए समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये ध्यान रखना, पुट डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर डी अपॉन में डी टी बराबर डी इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d डी स्क्वायर, सॉरी एक्स तो रहेगा ना साथ में, डी स्क्वायर एक्स माइनस 3dx प्लस 2x इक्वल टू 0। y को कॉमन लेते थे, इसमें कॉमन किसको लेंगे, x को, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 साथ में x बराबर 0, उसमें लेते थे y को कॉमन, इसमें किसको कॉमन ले रहे हैं, x को ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, वी लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, वी लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लेना है अपने को, ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 2 बराबर 0, एम स्क्वायर 3m प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, m माइनस 1 और m माइनस 2 बराबर 0, m माइनस 1 m माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि m बराबर मिल गया 1 एंड 2, 1 एंड दोनों मूल, दोनों रूट, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, अतः CF बराबर, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, अतः पूरक फलन बराबर। अब CF का फॉर्मूला ध्यान से देखना, पहले लिखते थे क्या थे, C1 e की पावर x, x क्यों आता था, तो डेरिवेटिव था x के रिस्पेक्ट में, अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर क्या आएगा, C1 e की पावर m1t प्लस C2 e की पावर m2t, ये आएगा अब ऊपर पावर में m1 और साथ में m2, ये ध्यान रखना बस सब। ठीक है, तो CF बराबर C1 e की पावर t, C2 e की पावर 2t, कुछ pi तो निकलेगा नहीं, यानी यही मान किसके लिए है, वो होता था y का मान, ये मान किसका होगा, x का, अतः हल होगा x बराबर C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t, इसका नाम डाल दिया 2 नंबर। अब एक चीज के अंदर देखो और दे रखा है, वो ये दे रखा है कि जो अचर है आपके पास C1 और C2, बोले उसका मान भी निकालो, जो अचर है C1 और C2 उसका मान भी आपको निकालना है। अब बोले कि C1 C2 का मान कैसे निकालेंगे, और उसके लिए हिंट दिया हुआ है ना, C1 C2 के लिए हिंट आपके पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t बराबर 0 जब x बराबर 1, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन
and we find C1 and C2 and we find C1 and C2 x बराबर 0 सॉरी x बराबर 1 C1 t का मान है 0 e की पावर 0 यानी 1 प्लस C2 इसका नाम भी वही यानी 3 नंबर आ गया। और एक दे रखा है dx बाई dt के लिए, एक दे रखा है dx बाई dt के लिए और dx बाई dt तो है ही नहीं और निकाल सकते हैं ना समीकरण 2 का एक बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करोगे तो ये मिलेगा क्या dx अपॉन में dt C1 e की पावर t रहेगा, यहां से अवकलन कर रहे हैं 2C2 e की पावर 2t डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। अब इसके अंदर कंडीशन लगा रहे हैं तो dx बाई dt बराबर तो 0 यानी ये तो 0 बराबर x बराबर तो या t बराबर अभी भी 0 ही है तो C1 प्लस 2C2 इसका नाम डाल दिया 5 नंबर। अब समीकरण 3 और समीकरण 5 को हल करना है, समीकरण 3 और समीकरण 5 को हल करना है। समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से समीकरण 3 तथा समीकरण 5 को हल करने से पर एक तो है C1 प्लस C2 बराबर 0 यानी लिख सकते हैं अपन C1 बराबर माइनस का C2। एक क्या है C1 प्लस 2C2 बराबर 0 इम्प्लाई माइनस C2 प्लस 2C2 बराबर 0, ये तो होगा और क्या होगा 2C2 बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ कि 1C2 बराबर 0, C1 प्लस C2 बराबर 1। कंडीशन देखो क्या था, कंडीशन में गलत कर दी शायद, x का मान लिखना था 1 तो C1 प्लस C2 बराबर है 1, हाँ 1 है सॉरी C1 प्लस C2 बराबर 1 है ये 1। और सेकंड है C1 प्लस 2C2 बराबर ये आपका इसमें है 0 माइनस 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 ये तो कट गया, ये बच गया क्या माइनस का C2 बराबर 1 यानी C2 बराबर मिल गया माइनस का 1, C2 का मान क्या मिल गया माइनस का 1 और C1 में रखेंगे जब इसको माइनस का 1 प्लस का 1 तो C1 बराबर मिल गया आपके पास में 2। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज x बराबर C1 e की पावर t 2 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t माइनस C2 यानी 1 e की पावर 2t, ये मिला है हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मिला है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास में वो क्या निकलेगा
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फिर से वही चीज है, सॉल्व करना है हमें, तो बस हमें तो केवल सॉल्व करना है। ये सबसे क्वेश्चन अलग क्वेश्चन था, यही सबसे क्वेश्चन, ठीक है। और देखेंगे पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है d2y/dx² प्लस d2y/dx² प्लस 2dy/dx 2dy/d ऑफ x, फिर दिया प्लस का 5y बराबर 0, प्लस का 5y बराबर 0। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने कि निम्न समीकरण या निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। अब इसको हल करने क्या करेंगे, पुट d2/dx² बराबर d², d/dx को पुट करना है d, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज क्या बन जाएगा, ये आपका इसमें बन जाएगा d² प्लस 2dy प्लस 5y बराबर 0। ये मिलेगा d² प्लस 2d प्लस का 5, यहां से y बराबर 0, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको अपन इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, फिर लेंगे अपन सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सहायक समीकरण लेने पर सहायक समीकरण ये मिल जाएगा इसमें m² प्लस का 2m प्लस का 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा फैक्टर से, तो क्या ढूंढोगे 5 के लिए 5 1, ये कहाँ, और 1 5, ये तो है ही नहीं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसी और मेथड से, धराचार्य वाले फॉर्मूले से। तो m इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 5। लगा दो। m बराबर माइनस b यानी माइनस का 2 √b² यानी 4 माइनस 4ac, तो 4ac यानी 20 अपॉन में 2a यानी 2, माइनस का 2 प्लस माइनस √ में माइनस का 16 अपॉन में 2, ठीक है। 16 यानी 4 तो निकल जाएगा बाहर, यानी माइनस का 2 प्लस माइनस 4 आयोटा, और रूट में माइनस और उसको लिखेंगे अपन आयोटा अपॉन में 2। इसको क्या लिखेंगे, 2 को काट भी देंगे, यानी -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये वैल्यू अपने पास में इसके लिए क्लियर है। तो ये मान हमारे पास में है, इसके लिए अपन पास वैल्यू जो आई है वो ये आई है। ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारे पास m के लिए। अतः पूरक फलन CF
इक्वस टू CF का फॉर्मूला, पूरक फलन CF इक्वस टू, देखो CF का फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर ax ब्रैकेट में C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ये होता है फॉर्मूला जब आ जाए किस फॉर्मेट में, प्लस माइनस a आयोटा b, सॉरी a प्लस माइनस आयोटा b। तो C ऑफ f इक्वल टू e की पावर, रियल पार्ट है -1 यानी -x, ब्रैकेट में C1 cos bx 2x प्लस C2 sin 2 ऑफ x, ये वैल्यू किसके लिए है, CF के लिए। तो CF का मान क्या निकलेगा, e की पावर -x, C1 cos 2x और C2 sin, ये ठीक है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर ए की पावर -x, C1 cos 2x, C2 sin 2x, ये मिला अपने पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अपने को हल करना है। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व d3y बाई dx3 d3y बाई dx3 माइनस 3d2y बाई dx स्क्वायर 3d2y अपॉन में dx स्क्वायर 3d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0, 4y बराबर 0, ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब आपको तो इसको हल करना है, इसके लिए पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका नाम डाल दिया है, एक नाम मतलब एक नंबर। ठीक है, पुट d3 अपॉन में dx3 बराबर तो d3 एंड d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर d स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 देन वी गेट तो क्या मिलेगा हमारे पास में, जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये तो मिल जाएगा d3y माइनस 3d स्क्वायर y प्लस 4y बराबर 0। दी तो हो गया वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि y को कॉमन लेना है, यानी d3 माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 4y बराबर 0। ठीक है, यह है वर्किंग रूल का नेक्स्ट स्टेप। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने पर सहायक समीकरण वी लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण लेने पर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0, m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस का 4 और बराबर 0। m के 3 मान आएंगे, तीनों मान निकालने के लिए m की जगह वैल्यू रखना पड़ेगा। सबसे पहले 1 रख दें, मान लो तो 1 से तो 0 नहीं होगा, ये 5 बनेगा, -1 रख दें अपन, तो यहाँ से मिलेगा -1 -3 प्लस का 4। m की जगह -1 रखने पे वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि m + 1 बराबर 0 होना चाहिए।
ये तो होगा इसका मतलब। इसका मतलब क्या होगा कि m+1 देखो डिवाइड m+1 और m+1 इक्वल करना है। m³ बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए m² से। m² जब इससे हुआ तो बनेगा प्लस का m², लाना है माइनस का 3m², ये माइनस का 4m², तभी बनेगा। इसको कर दिया माइनस का 4m से, माइनस का 4m इससे हुआ तो क्या बनेगा प्लस का, माइनस का 4m इससे बनेगा तो प्लस का 4m, यहाँ पे है ही नहीं तो माइनस का 4m हटाने के लिए माइनस का 4m, माइनस का 4 बराबर भी 0 और बराबर भी डिवाइड करना है बस। m+1 m² माइनस 4m माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। m² माइनस का 4 माइनस का ये बराबर 0, क्या है m+1, इसको अपन लिख सकते हैं क्या m-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ओपन करो बनेगा m², नहीं लिख सकते m², क्योंकि वो तो प्लस भी लिखेंगे ना, अगर मान लो तो भी वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, प्लस में भी लिखेंगे तो भी मान माइनस में ही आएगा वो तो, ठीक है। तो इस वाले मान को अपन क्या लिखेंगे वो देखो मैन, तो देखो क्या है हमारे पास में मान, लिख लिया m-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ये, सॉरी तो ये तो -4m माइनस का 4 बनेगा लास्ट में, तो यानी m³ माइनस का 3m², तो m² माइनस का 4m प्लस का 4। अच्छा ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी माइनस का 4m और यहां से प्लस का 4, तो प्लस का 4, तो ये बन जाएगा क्या m-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। m-1 का होल स्क्वायर मतलब -1 तो एक माना गया और यहां से आ गया 2 और 2, देन 2 मूल समान है तथा एक मूल भिन्न है, 2 मूल समान है तथा एक मूल भिन्न है, अतः पूरक फलन CF इक्वल टू, अलग के लिए लिख दो C1 e⁻⁻x प्लस C2 प्लस C3x और e⁻2x, ठीक है। इस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं। पी तो निकलेगा नहीं, तो यही मान किसके लिए है y के लिए है, अतः y बराबर C1 e⁻⁻x प्लस C2 प्लस C3x और e⁻2x, ये है मान किसके लिए y के लिए, ये वैल्यू किसके लिए है y के लिए है ये मान, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, हटा दो इसको,
सॉल्व d3y अपॉन में dx3 d3y अपॉन में dx3 माइनस 4d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 4d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का 4d2y अपॉन में dx स्क्वायर d3y बाई dx माइनस का 4d2y बाई डी स्क्वायर प्लस 5dy बाई dx 5dy अपॉन में dx बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने, मान लो कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। d3y बाई dx3 माइनस 4d2y बाई डी स्क्वायर 5dy बाई dx और माइनस का 2y की एक टर्म्स और है जो इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो मिस प्रिंटिंग का ध्यान रखना। माइनस 2y बराबर 0, माइनस का 2 ऑफ y बराबर 0। ठीक है, इसका नाम डाल दिया अपन समीकरण नंबर 1। पुट d3 अपॉन में dx3 बराबर d3, ठीक है, d2 अपॉन में dx स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, ठीक है, और d अपॉन में d ऑफ x, इसका नाम दे दिया d। देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ये सभी के मान किस में रखने हैं, हमें समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। समीकरण नंबर 1 में जैसे पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में, ये देखो मैन, तो ये तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा d3y माइनस ये मिलेगा 4d स्क्वायर y प्लस ये मिलेगा 5dy माइनस का 2y बराबर 0। ये है वर्किंग आउट का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है, तो y को निकालो कॉमन। तो y को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो d3 माइनस का 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस का 2 साथ में y बराबर 0। अगला स्टेप क्या कहता है, सहायक समीकरण लेने पर सहायक समीकरण लेने पर, ठीक है। जैसे ही सहायक समीकरण लोगे तो वैल्यू देखो किस में चेंज हो जाएगी, मान है मैन तो कि देखो वैल्यू किस में चेंज होगी, आप ये देखो, ये बन जाएगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस का 2 बराबर 0। इसको हल करना है। हल करने के लिए m का एक ऐसा मान रखना है जिसके लिए LHS और RHS दोनों पार्ट क्या हो, इक्वल हो, समान हो। तो m की जगह हमें ऐसा मान पुट करना है। m की जगह रख दें 1, तो 1 और 5 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो m बराबर क्या रखने से हो रहा है, 1 रखने से हो रहा है, m बराबर 1 से। यानी अपन कह सकते हैं क्या, m बराबर है 1, यानी m माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो m माइनस 1 को 3 टाइम्स लिखना है, m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे m क्यूब है तो इसको गुना कर दिया m स्क्वायर से, m स्क्वायर इससे भी होगा, ये मिलेगा माइनस का m स्क्वायर, लाना है 4m स्क्वायर यानी माइनस का 3m स्क्वायर। इसको कर दिए माइनस का 3m से, माइनस का 3m से हुआ तो क्या बनेगा, प्लस का 3m, लाना है 5 यानी प्लस का 2m यानी प्लस का 2m माइनस का 2 बराबर 0। लिख दिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसमें से फिर से कॉमन आ गया m माइनस 1, अंदर क्या क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 2 बराबर 0। ये आ गई आगे वाली वैल्यू हमारे पास में, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे m माइनस 1
एम स्क्वायर 2 और 1 -2 और -1 -2m -m +2 बराबर 0 m -1 m m -2 -1 m -2 बराबर 0। कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है। यहां से मिलेगा m -1, अंदर वाले पार्ट में देखो क्या क्या मिलेगा, m -2 और m -1 बराबर भी मिलेगा ये 0। यहाँ से तो मिलेगा m -1 m -2 और m -1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि m -1 m -2 और m -1 बराबर 0, यानी m के जो मान आगे क्या आ गया 1 1 और 2, दो मूल समान है तथा एक मूल भिन्न है। दो मूल समान है तथा एक मूल भिन्न है, अतः CF बराबर क्या क्या बनेगा ऐसे C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस C3 e की पावर 2x, या फिर इसको हम बोल सकते हैं x बराबर C1 C2x e की पावर x प्लस C3 e की पावर 2x। तो ये हमारे पास में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास में। ये अपने पास में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पास में ये वाली वैल्यू। ठीक है, चलें आगे। आ जाओ आगे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये तो मैं अनसोल्व करा रहा हूं, इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, d3y/dx3 सॉल्व d3y/dx3 माइनस 13dy/dx 13dy/d ऑफ x 13dy/dx प्लस 12y बराबर 0 प्लस का 12y बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको मान लो सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज है, इसके अंदर कुछ चीज अपने को पुट करनी पड़ेगी। सब में काम वही है, बस मैं फैक्टर करना मैंने बता रहा हूं। और इसमें क्यों, पूरे चैप्टर में यही काम है इस यूनिट के अंदर, सब में हमेशा इधर वाले पार्ट का तो CF ही निकलेगा और सब में एक ही काम करना है, फैक्टर 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 करना आपको आना चाहिए बस। ठीक है, पुट d3/dx3 बराबर d3 और d/dx बराबर d। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अपने को पुट करना है। ठीक है, जैसे ही समीकरण नंबर 1 में पुट करोगे तो देखो वैल्यू क्या क्या बनेगी हमारे पास में। ये देखो आप, तो एक तो बन जाएगा d3y 13dy
12y बराबर 0, y को ले लो सब में से कॉमन, d3 माइनस का 13d प्लस का 12y बराबर 0। ठीक है, ये बन गया आपके पास में इधर वाले का पार्ट। अब सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर सहायक समीकरण लेने पर m में चेंज हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, एम क्यूब माइनस का 13m प्लस का 12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको, फिर से वही चीज आ गई। बोले एक मान तो रखो पहले, एक मान बोले क्या रखें, बोले ये 12 आ रहा है तो एक रख दो, एक और 12 बन जाएगा 13 माइनस 13 कैंसिल हो जाएगा सारा सारा। और जब एक रखा है तो m-1 बच रहा है तो 3 बार डिवाइड कर दो, यानी m-1 और m-1। बोले इसको गुणा करना है m स्क्वायर से, तो ये तो बन गया बोले m क्यूब, लेकिन ये बनेगा बोले माइनस का m स्क्वायर। बोला लाना ही नहीं है m स्क्वायर, तो बोला फिर से कर दो प्लस का m स्क्वायर। बोला इसको भी तो बनाओ प्लस का m स्क्वायर, यानी प्लस का m। बोला ये होगा तो बोला माइनस का m बनेगा। बोला लाना है माइनस का 13m, बोला माइनस का 12m और ऐड कर दो, तब तो बन जाएगा माइनस का 13m। बोला यहाँ पे केवल m ही है, बोला माइनस का 12 इधर भी कर दो, तो माइनस का 12 माइनस का 1 यानी प्लस का 12 बराबर 0, यानी m-1 तो यहाँ से आ गया, m स्क्वायर प्लस m माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है, m स्क्वायर प्लस का m माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, फोर और प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3m माइनस का 12 बराबर 0। रख दी इसके अंदर अपन मान, क्या क्या मिल गया, m-1 तो एज इट इज है ही, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें तो कॉमन ले लिए m, अंदर बचेगा m प्लस 4 माइनस का 3, तो m प्लस 4 बराबर 0। m-1 तो है ही, m प्लस 4 ले लिए और m-3 ले लिए, बराबर कर दिए 0। कितने मान हो गए यहां से, 3 मान। यहां से कितनी वैल्यू निकल गई, वो निकल गई हमारे पास में 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज मतलब क्या हुआ कि एक तो मिल गया m बराबर 1, एक मिल गया माइनस का 4 और एक मिल गया हमारे पास में 3। 1 माइनस का 4 और प्लस का 3, ये 3 मान है हमारे पास में। अतः तीनों मान भिन्न है, तीनों मान भिन्न है, अतः CF बराबर C1 e की पावर x, C2 e की पावर माइनस 4x, C3 e की पावर 3x। हल यानी x बराबर C1 e की पावर x, C2 e की पावर माइनस 4x और a की पावर 3 ऑफ x। ये निकल गया आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। सॉल्व
सॉल्व करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स माइनस का 2 dy अपॉन में डी ऑफ एक्स माइनस का 2 dy बाई डी एक्स प्लस का y बराबर 0, प्लस का y और बराबर 0। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। इसका फिर से नाम है एक नंबर इक्वेशन का नाम है, वो एक नंबर मत समझ लेना, एक नंबर है इस समीकरण का नाम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुट करना है हमें d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल डी स्क्वायर, और यहां से d अपॉन में डी एक्स इसको पुट करना है d। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर रखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 2 डी वाई और प्लस का y बराबर 0, y को कॉमन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, y बराबर भी आ जाएगा फिर से क्या 0। ठीक है, ये किसका होल स्क्वायर है, d प्लस, बताओ किसका होल स्क्वायर है, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर क्या मिल जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करके देख लो, m स्क्वायर 2ab और प्लस का b स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, वही तो आएगा और क्या आएगा, यानी m बराबर आ गया आपके पास में 1 और 1। कंडीशन क्या बनेगी, दोनों मान समान है, अतः पूरक फलन CF बराबर C1 प्लस C2x, अब बाहर आ जाएगा e की पावर x। ये आ गया आपके पास में पूरक फलन का मान। ठीक है, अतः हल बराबर, अतः हल बराबर, अतः हल x बराबर C1 प्लस C2x और e की पावर x। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। सबसे पहले अपन पहचाने, और पहचानने के बाद में फिर अपन CF निकालने हैं। आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी में अपन क्या निकाले हैं, केवल CF का मान बस। ठीक है, सभी में केवल CF का मान। कल और इसके कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे।